चुनाव में धांधली की राहुल गांधी के बयानों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए तंज कसा है। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी को अपने बम का परीक्षण तुरंत करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के बयान पर चुटकी लेते हुए बयान दिया है कि उन्हें अपने बम का परीक्षण तुरंत करना चाहिए। कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव में धांधली के अब उनके पास सबूत आ चुके हैं जो एटम बम जैसे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये एटम बम जैसे हैं, जब इसका खुलासा होगा तो चुनाव आयोग नहीं रहेगा। And you will see, with no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. 6.5 lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. वहीं केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इन दावों पर बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने याद दिलाया कि पहले भी एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि वो संसद में बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास कोई एटम बम है तो उन्हें उसे तुरंत फोड़ देना चाहिए। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के दावे को निराधार और गलत बताया था। वहीं राहुल गांधी 5 अगस्त को कर्नाटक जाने वाले हैं। राहुल गांधी यहां कर्नाटक में वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी को लेकर प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि यहां राहुल गांधी चुनावी धांधली के उन आंकड़ों का भी खुलासा कर सकते हैं जिसका दावा वो बार बार कर रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मामले पर फिर आक्रामक रुख दिखाया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में धांधली की गई। शनिवार को एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं, और क्या कुछ कहा चलिए सुनाते हैं आपको। शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे
कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे।